देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। बाराबंकी की विश्व प्रसिद्ध दरगाह सूफी संत हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ में 10 दिनों तक चलने वाले मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला सैकड़ों वर्षों से हाजी वारिस अली शाह के पिता सैयद कुर्बान अली की याद में लगता चला आ रहा है। देवा शरीफ दरगाह पर ज़ायरीन देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आते हैं और मज़ार पर मत्था टेकते हैं। बाराबंकी की धरती देवा शरीफ में हर दिन यहाँ मज़ार पर ज़ायरीन मत्था टेकने के लिए दूर दराज से यहाँ आते हैं, लेकिन जब मेले की शुरुआत होती है तो यहाँ धीरे धीरे पैर रखने की जगह तक नहीं बचती। मान्यता यह है कि जो भी दिल से मांगोगे वो मिल जाता है। जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिससे वहां के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दी थी और अब इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों के लिए आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर जमीन देने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके तहत बल्क भूमि एक्ट लाया जाएगा। जमीन का बंदोबस्त करने के लिए 4 स्तर पर रणनीति बनाई गई है। देश विदेश की बड़ी कंपनियों व निवेशकों के लिए जमीन मुहैया कराने को आने वाले 3 साल में 2 लाख एकड़ जमीन विभिन्न तरीकों से लेकर उसे विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण व खरीद के संबंध में हर 3 माह में समीक्षा भी होगी। वैसे तो मौसम विभाग यानी IMD की तरफ से देश के उत्तरी इलाकों में आने वाले हफ्ते में मौसम में किसी बड़े परिवर्तन से इनकार किया है, लेकिन जिस हिसाब से खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार उत्तर भारत में दिवाली से पहले ही ठंडक अपनी दस्तक दे देगी। इस बात की जानकारी मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट की तरफ से दी गई है। स्काईमेट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में ठंड दिवाली से पहले ही आ जाएगी। इसके अलावा IMD के अनुसार पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इसका असर 24 अक्टूबर तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर देखा जाएगा। सहारा इंडिया से वापस ली गई जमीन पर डेवलपमेंट कराए जाने को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से प्लान तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर गोमती बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाना है, साथ ही नेचुरल वेटलैंड भी नजर आएंगे। इसके साथ ही बटरफ्लाई गार्डन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह शहर का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा, जहाँ देसी व प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न जोन में नेचुरल वेटलैंड विकसित किए जाएंगे। साथ ही गहराई वाले स्थान पर तालाब बनाकर लोटस पार्क भी तैयार किया जाएगा। यह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क की तर्ज पर गोमती बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में ट्रैफिक की समस्या और धीमी यातायात की स्थिति को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब मेरठ वासियों को 13 किलोमीटर लंबी नई इनर रिंग रोड का तोहफा मिलने वाला है। यह सामान्य वचन या सुझाव नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से आधिकारिक आदेश जारी किया जा चुका है। यातायात पुलिस का AI सॉफ्टवेयर बेंगलुरु के अस्त्रम सॉफ्टवेयर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। सॉफ्टवेयर आर्किडस समूह तैयार कर रहा है। यातायात प्रबंधन पर काम करने वाली इस एजेंसी के पदाधिकारियों के निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी ने वार्ता की। उन्होंने 4 धाम यात्रा, शहरों में यातायात प्रबंधन आदि के लिए इस सॉफ्टवेयर को कारगर माना। सॉफ्टवेयर में यातायात से संबंधित मौजूद हार्डवेयर व सॉल्यूशन के साथ AI का प्रयोग किया जाएगा। बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों जैसे कि शहर के प्रमुख त्योहारों, वीकेंड में यातायात दबाव, धरना प्रदर्शन, दुर्घटनाओं के कारण यातायात बाधित और अतिक्रमण को चिन्हित करने में इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। किसानों को MSP की कानूनी गारंटी न मिलने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2014 से सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री की नीतियां किसान विरोधी रही हैं। ना तो पर्याप्त खरीदी हो रही है, ना उचित दाम मिल रहा है और ना ही MSP की कानूनी गारंटी मिल रही है। किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। प्रयागराज, रायबरेली समेत कई जिलों में लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें अधिकतर मरीज
डेंगू की जांच कराने गए थे। हिमाचल प्रदेश के बाद देश के अलग अलग राज्यों में लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस का संक्रमण फैल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस बीमारी का प्रकोप काफी दिनों से फैला हुआ है। अब यह बीमारी मैदानी इलाकों में भी तेजी से फैल रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इसके मामले देखने को मिले हैं। क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेर में HDFC बैंक ने बिना उपभोक्ता के स्वीकृति के डाक से क्रेडिट कार्ड भेज दिया। जब उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड को रद्द कराने पहुंचे तो एक बैंककर्मी ने एक मोबाइल नंबर देते हुए कॉल करने को कहा। जब उपभोक्ता ने कॉल किया तो उधर से OTP बताने को कहा गया। जैसे ही उपभोक्ता ने OTP बताया, उसके खाते से 1,60,000 रुपये निकल गए। इतना ही नहीं, बैंक की लापरवाही के कारण 3 महीने बाद पीड़ित साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा सका। बारिश के दौर के बाद भारत के पूर्वी तट पर फिर समुद्री चक्रवात का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दाना नाम का समुद्री चक्रवात 24 से 26 अक्टूबर के बीच भारत के पूर्वी तट, बांग्लादेश और म्यांमार में दाखिल होकर हाहाकार मचा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर से दाना अपना रूप लेना शुरू करने वाला है। समुद्री चक्रवात दाना के असर से पश्चिमी बंगाल से लेकर दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत के कर्नाटक समेत तमाम राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे में कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। इसी तरह की और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें।